रजनी के जीवन में इस वक्त ऐसा मोड़ आया था कि उसकी सांसें भी डर के कारण अटक रही थीं। हंगामा इतना बढ़ गया था कि पूरे घर में जैसे हलचल मची हुई थी। आम लोगों के लिए यह सिर्फ एक पार्टी का दृश्य था, लेकिन रजनी के लिए यह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही खौफनाक दृश्य घूम रहा था, पुलिस का आने का डर। उसे पता था कि पुलिस का मतलब सिर्फ जांच नहीं, बल्कि उसके अतीत की गहरी गली में छिपे हुए राजों का खुलासा भी हो सकता है। रजनी ने सोचा था कि पार्टी का आयोजन उसकी खुशी का इजहार होगा, उसके जीवन में एक छोटे से पल की राहत देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह खुशी की रात उसके लिए सबसे डरावनी रात में बदल सकती है। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सामान्य पार्टी है, लोग हंसेंगे, नाचेंगे और मस्ती करेंगे। लेकिन जब उसे खिड़की से कुछ अजनबी पुलिसकर्मी दिखाई दिए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रजनी के लिए यह दृश्य किसी भूकंप के झटके जैसा था। उसने हाथों को आपस में दबा लिया और भीतर ही भीतर घबराने लगी। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या उन्होंने मेरे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर लिया है? क्या मेरे सारे राज अब उजागर हो जाएंगे? पार्टी का माहौल पूरी तरह से बदल गया। लोग खुश थे, शराब और संगीत का आनंद ले रहे थे, लेकिन रजनी के लिए हर हंसी, हर नाच एक डरावना संकेत बन गया। उसे डर था कि किसी भी क्षण पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। उसने सोचा, यहाँ किसी पुलिस को आने की हिम्मत नहीं है बिना हमारी अनुमति के, तो फिर वे यहाँ क्यों आए हैं? उसी समय अनु, जो रजनी की घबराहट देख रहा था, अपने अंदर की खुशी को दबा नहीं पाया। उसे यह मजा आ रहा था कि रजनी, जो हमेशा अपनी चमक और अहंकार में रहती थी, अब डर के कारण बिखर रही है। अनु की आंखों में हल्की मुस्कान चमक रही थी और उसने यह महसूस किया कि यह पल उसके लिए किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है। अनुपमा, जो पूरी घटना को समझ रही थी, शांति से रजनी के पास गई और बोली, रजनी, पुलिस को देखकर तेरी हवा क्यों निकल गई? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इन पुलिस वालों को मैंने बुलाया है? अगर ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो तुझे गिरफ्तार करने नहीं आए हैं। रजनी को अनुपमा की यह बात सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि शायद यह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन उसके डर की जड़ें इतनी गहरी थीं कि वह पूरी तरह से शांत नहीं हो पाई। उसके मन में यह विचार बार बार गूंज रहा था कि चाहे अनुपमा हो या कोई और, कोई न कोई सबूत जरूर ढूंढ लेगा, और जब यह सबूत उसके हाथ लगेगा तो उसकी पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। रजनी की घबराहट इस हद तक बढ़ गई कि वह बार बार अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने शराब के गिलास उठाए और उन्हें नीचे रखा, फिर उठाए और फिर नीचे रखा। हर बार उसके हाथों में कंपन हो रहा था। उसके दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि क्या पुलिस सच में उसे देख रही है या वह सिर्फ अपनी कल्पना में डर महसूस कर रही है। पार्टी के बीच में रजनी ने देखा कि अनु बार बार उसकी ओर देख रहा है और हंस रहा है। यह दृश्य उसे और अधिक बेचैन कर रहा था। वह सोच रही थी, ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर ये सबूत मेरे हाथ लगे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस बीच अनुपमा ने पूरे हालात को संभालने की कोशिश की। उसने रजनी को समझाया कि घबराहट किसी काम की नहीं है और पार्टी का आनंद लेना चाहिए, लेकिन रजनी के लिए यह असंभव था। उसका दिमाग सिर्फ डर और तनाव से भरा हुआ था। वह सोच रही थी कि किसी भी क्षण उसके लिए सबसे बुरा कुछ हो सकता है। रजनी की चिंता और डर बढ़ता गया जब उसने देखा कि पुलिसकर्मी पार्टी के कुछ और मेहमानों के पास जा रहे हैं। उसके दिमाग में यह विचार आया कि शायद वे उसे नहीं बल्कि किसी और को पकड़ने आए हैं। इस विचार ने उसकी घबराहट को थोड़ा कम किया, लेकिन यह राहत अस्थायी थी। उसके मन में हमेशा यह सवाल गूंज रहा था कि अगर पुलिस ने उसे गलत समझ लिया तो क्या होगा। रजनी के मन में इस भय ने उसे अंदर से जकड़ लिया था। वह बार बार सोच रही थी कि अनुपमा या अनु किसी भी क्षण उसके रहस्य का पता लगा सकते हैं। उसके लिए यह पार्टी अब केवल आनंद का स्थल नहीं रही, बल्कि एक परीक्षण स्थल बन गई थी। हर हंसी, हर नाच उसके डर को और बढ़ा रहा था। अनुपमा ने फिर रजनी के पास जाकर कहा, रजनी, देखो, पुलिस यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आई है। यहाँ किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप बस खुद को शांत रखो और पार्टी का आनंद लो। लेकिन रजनी की चिंता कम नहीं हुई। उसके दिमाग में यह विचार बार बार गूंज रहा था कि कोई भी मौका उसे बर्बाद कर सकता है। उसने सोचा कि किसी भी समय उसका राज उजागर हो सकता है और उसका सामाजिक और आर्थिक जीवन तहस नहस हो सकता है।
इस तरह पार्टी का माहौल रजनी के लिए निरंतर तनाव और डर का कारण बन गया। वह खुश होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में हमेशा यह सवाल गूंज रहा था कि क्या उसका राज्य सुरक्षित रहेगा, और अगर यह सबूत उसके हाथ लगे तो क्या होगा। रजनी की यह स्थिति उसके जीवन का एक नया अध्याय खोल रही थी, एक अध्याय जो डर, तनाव और रहस्य से भरा हुआ था। उसे पता था कि किसी भी समय उसकी खुशियों पर पानी फिर सकता है। इसी सोच में वह बार बार अपने आप को तनाव में पाती रही और पार्टी में पूरी तरह से खुश नहीं रह पाई। रजनी की यह घबराहट, अनु का मजाक और अनुपमा की शांत समझदारी इस कहानी को और भी रोमांचक बना रही थी। इस घटना ने सभी पात्रों के बीच के रिश्तों को और गहरा कर दिया और आने वाले मोड़ों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। इस तरह रजनी के डर और चिंता के बीच पार्टी चल रही थी और हर क्षण एक नए ट्विस्ट की ओर इशारा कर रहा था। कहानी का यह हिस्सा दर्शकों के लिए अत्यंत रोमांचक और दिलचस्प होने वाला था।